सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत राम धनीदास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, आप सभी यह जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब को जो शिक्षा होती है, सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द होते हैं वह अनमोल होते हैं। उनकी सीख, उनका विचार, उनका व्यक्तित्व एक मिसाल थी। सदगुरु कबीर साहब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। बंधुओं, आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग को समझिए। मनुष्य इस शरीर को कहता है वह शरीर उसका है। क्या यह सचमुच में उसका शरीर है? उसके साथ जाएगा? क्या किसका है, किसका नहीं है, यह आप समझेंगे आज। वह सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही बता सकते हैं और समझा सकते हैं। उनके शब्द जो हैं वह शब्द में वह सच्चाई छुपी होती है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है और बताते हैं और समझाते भी हैं कि मानुष जन्म चुके हैं अपराधी, यह तनिकेर बहुत है साझी। तात जनय कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी किन प्रतिपारा। कामिन कह मोर पियो आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुत कलत रहो लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। और काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईजन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोहि मिले जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। और ते ही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी। इतने तन के सांझिया, जन्मों भर दुख पायो। चेतन नहीं मुग्ध ना बौरे, मोर मोर गोहराय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि मोर मोर गोहरा, अर्थात इस शरीर को मनुष्य कहता है मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। अब सदगुरु कबीर साहब ने कैसे इसको समझाया? वह बताते हैं, मानुष जन्म चूके हूं अपराधी, यह तनकेर बहुत है सांझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। अब सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, इस उत्तम शरीर को प्राप्त करके भी यदि तुमने अपना कल्याण करने में असमर्थ हो तो तुम्हारी भयंकर भूल मानी जाएगी। तुम भूल कर रहे हो और तुम अपराधी बन जाओगे। कैसे? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने बताया है कि शरीर का गर्व व्यर्थ है। इस शरीर का जो तुम गर्व कर रहे हो, इस शरीर को जो तुम अपना समझ रहे हो, वह सचमुच में कौन कौन कहता है कि यह शरीर उसका है? क्योंकि यह तो केवल तुम्हारा है भी नहीं। माता पिता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है और उन्होंने अपना स्वार्थ अर्थात अपने बुढ़ापे के सहारा मानकर तुम्हारा पालन पोषण किया। क्योंकि माँ बाप कहते हैं ना कि हम पुत्र मेरा है, इसके कारण मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, तो स्वार्थ के कारण ही तो किया उन्होंने। स्वार्थ है ना उनका। दूसरी तरफ पत्नी कहती है कि यह पति मेरा है, सारी इच्छाएं उससे पूर्ति होगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति करना पड़ेगा। वही अगर पत्नी होगी तो पत्नी
कह पति कहता है यह पत्नी मेरी है, उसकी सारा जो भी चीजें हैं उसको करना पड़ेगा, खाना बना के देना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करना पड़ेगा। जो बेटी कहते ना, जो महिला होती है वह कहता है मेरी शरीर है, लेकिन वह महिला जाकर क्या करती है, जब शादी करके जाती है तो उस शरीर पे कितने लोगों का अधिकार होता है, इसी शरीर पे। वही चीजें हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए सदगुरु कबीर साहब ने समान भाव में कहा है। वह समझाते हैं कि इस शरीर को जिसको तुम कहते हो तुम्हारा है, इसको लोग दूसरे मानते हैं कि वह शरीर तुम्हारा जो है उनका है, उनके लिए है। कैसे? वह समझाया सदगुरु कबीर साहब ने कि पत्नी कहती है कि प्रीतम हो तुम मेरे, पति कहता है कि तुम प्रिय हो मेरी, बेटा कहता है कि मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। इस तरीके से लोग, इस शरीर पर कितने लोगों का अधिकार रहता है। क्या यह तुम्हारा शरीर तुम्हारा है? यह तुम समझो पहले। सदगुरु कबीर साहब यह बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारा वो उपयोग करते हैं तथा यम की तरह तुम्हें निचोड़ते रहते हैं। उसी प्रकार कौवा भी तुम्हारा इंतजार करता है, गिद्ध भी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है कि कब शरीर छोड़ेगा, कब मैं इसको नोच कर खाऊंगा, कब इससे मेरी तृप्ति होगी। दूसरी तरफ कुत्ते भी, सियार भी मृत शरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना नहीं, मरणोपरांत के बाद शरीर का अग्नि तत्व अग्नि में, और जल तत्व जल में, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है। इसलिए ऐसे शरीर को अपने काया मानना मिथ्या और अभिमान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे शरीर को अपना मानते हो तो ऐसे शरीर को तुम अपना कैसे मानते हो? अतः विचार करो कि यह शरीर रूपी शत्रु तुम्हारे गले पड़ा है, जिससे विष स्वरूप होने के कारण तुम अपना समझ रहे हो। आगे सदगुरु कबीर साहब यह भी समझाते हैं कि इस शरीर के इतने सारे भागीदार हैं कि तुम इसे मेरा मेरा कहकर जीवन भर दुख उठाते रहते हो। अब सदगुरु कबीर साहब ने जो समझाया उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है कि जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात खटते हो और उस शरीर को सोचते हो, संवारते हो, बनाते हो, वह शरीर तुम्हारा है भी या नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अभी भी चेत लो, उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करो और अपने आप का जो जीवन है वह जीवन सही रूप से सत्य की राह पर लगाओ। सदगुरु कबीर साहब यह नहीं कहते कि अपना परिवार छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपने भाई बंधुओं से स्नेह खत्म कर लो, अपने परिवार वालों से स्नेह खत्म। वह सिर्फ यह समझाते हैं कि संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास धन दौलत है, भाई बहन बीवी बच्चे सब तुम्हें प्यार करेंगे। अगर तुम्हारा शरीर निष्काम हो जाएगा, क्या तुम्हें रखेंगे वहां? जरा सोचिए, जो लाखों और करोड़ों रुपए कमाता हो और उस व्यक्ति की यथा स्थिति यह हो जाए, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़ा हो और वह पैसा उस व्यक्तियों के पास अगर चला जाए, तो क्या उस शरीर का कोई स्वार्थ रखकर उसकी कोई सेवा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, चाहे उसकी शरीर से घिन आती हो, दुर्गंध आती हो, चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन लाखों लोग उस शरीर की सेवा करने में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस धन और दौलत के कारण। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अगर सच्चा धन और सही धन कमाना है कि सदगुरु की भक्ति करो। अगर आप पारिवारिक बंधनों में बंधे हैं तो भी उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति कर सकते हो। इस शरीर को, इस नाश्वर शरीर को ऐसे समझो कि जब तुम इस संसार में आए हो, इस संसार में भक्ति करके जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। सदगुरु कबीर साहब की सीख जिस मनुष्य ने अपने जीवन में अपना लिया, निश्चित ही इस लक्ष्य और राशि से भटकने में उसको तनिक भी कष्ट नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं। जो लोग भटक भटक के मरते हैं, सदगुरु कबीर का साहब ने बताया है कि किसी को यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा। जो लोग भटकते हैं इस लक्ष्य और राशि में, सदगुरु कबीर साहब की बातों को मानकर वह इस पुण्य आत्मा को सचमुच में पुण्य आत्मा कर पाएंगे, नहीं तो इसी प्रकार से भटकते रहेंगे।